हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट 31 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि इलियास खान कौन है भाई साहब। इलियास खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और वह कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। सितार के और भी वादक हैं। कौन से हो गए? सबसे पहले हो गए कौन? राजीव जनार्दन। और उस्ताद कौन कौन है? उस्ताद लियाकत खां और सुजात खां। ये किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है वीणा। कौन है? वीणा। वीणा से कौन कौन संबंधित है? तो ये हो गए टी बीड़ा। कौन? टी बीड़ा। और पुष्प श्रीनिवास, ये किससे संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। तबला से लतीफ खान, लतीफ खान। और मृदंगम से जगदीश सिंह, मृदंगम से जगदीश सिंह संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कौन? कुचिपुड़ी नृत्य शैली में 1988 में, कब? 1988 में किसे पद्म भूषण मिला था? किसे पद्म भूषण मिला था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्य को मिला था। किसे? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। यहाँ पे सत्य है, सत्यम को मिला था। और गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुरी से। केलूचरण महापात्र भी किससे संबंधित है? तो ये ओडिसी से संबंधित है। और भारत में आधुनिक नृत्य के जनक किसे कहते हैं? तो उदय शंकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदय शंकर को कहते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में राधा रेड्डी जी और स्वप्न रेड्डी जी को, राधा रेड्डी जी को 2000 में, राधा रेड्डी जी को 2000 में क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। और स्वप्न रेड्डी को भी क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, 2003 में मिला था। शोभा नायडू जी को पद्मश्री मिला था, 2001 में मिला था। और पद्मजा को, हाँ, पद्मजा रेड्डी को क्या मिला था? तो ये इनको पद्मश्री मिला था, 2022 में मिला था। पद्मश्री 2022 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भूताकोला। क्या? भूताकोला जो कि एक आधुनिक नृत्य है। क्या है? आधुनिक नृत्य है। भूतकोला का संबंध किससे है? मतलब भूत आराधना आधुनिक नृत्य है और भूताकोला का संबंध किस कहते हैं? राज्य से है। तो किस राज्य से संबंध है? कर्नाटक से। और कर्नाटक के और भी नृत्य हैं। कौन कौन से? बैलाटा है, कृष्ण पारिजात है, वीरकासे है, यक्षगान है, और कौन सा है? तो ये कौन सा है? नाग मंडला। ये सारे किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्या कहते हैं? कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया? तो लंबाड़ी। आंध्र प्रदेश का लंबाड़ी। और केरल का कुमती, केरल का कुमती। और तमिलनाडु का कौन सा हो गया? तो कावड़ी अट्टम हो गया। कौन सा हो गया? कावड़ी अट्टम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द जोया फैक्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कौन है? अनुजा चौहान। अनुजा चौहान है, अनुजा चौहान ने लिखी है। और इन्होंने एक और लिखी है, बैटल ऑफ कौन सा? बिठौरा। बैटल ऑफ बिठौरा और बाज, ये किसने लिखी है? तो किसने? अनुजा चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जो मल्लोक, कौन सा? जो मल्लोक नृत्य जो है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो किस समुदाय से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से, जो कि सिक्किम की है। और लेप्चा समुदाय का लोक क्या कहते हैं? लोक साहित्य, लोक साहित्य पर जो नृत्य है वो कौन सा है? तो टेडोनला है। कौन है? टेडोनला। और सिक्किम के कुछ नृत्य देख लेते हैं। तो चू फाट, कौन सा? चू फाट। ताशी यांगकू, क्या है? ताशी यांगकू। शिकमारी और स्नो लॉयन, ये नृत्य किससे संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गणगौर। कौन सा? गणगौर जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी संबंधित है, हरियाणा से भी संबंधित है। और गणगौर में ये किस देवी देवता से संबंधित है? तो शिव जी और पार्वती जी की इसमें पूजा होती है। और होली के दूसरे दिन इसे मनाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन कौन से? तो मोमासार। कौन सा है? मोमासार। और कौन सा है? चंडभागा और मत्स्य उत्सव और कोलायत उत्सव, ये किससे संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो ये 18 हैं। कितने? 18 हैं। सबसे पहले सुंदरबन। सुंदरबन क्या कब है? पश्चिम बंगाल में। और ये ठंडा रेगिस्तान, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में 1986 में गठित हुआ। और 18वां कौन सा है? तो पन्ना है। 18वां कौन सा? पन्ना है, जो कि 2011 में हुआ। और ये एमपी में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो एमपी में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तो कच्छ का रण, जो कि जंगली गधे के लिए जाना जाता है, और ये गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम सादिर नर्तकी कौन है? तो ये आर मुथु कनमल है। कौन है? आर मुथु कनमल है। और ट्रांसजेंडर कौन है पहली? तो ये कौन है? मजम्मा जोगती है। कौन है? मजम्मा जोगती नथ है,
जो नृत्य करती हैं, मजम्मा जोगती हैं। और वैशाली मोहिती का किससे संबंध है, तो ये उड़ीसी से संबंध है। कौन से, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2009 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी आदिवासी जनसंख्या कितनी है, तो 10.42 करोड़ है। कितनी, 10.42 करोड़ है। और कुल आबादी 120 करोड़ में कितना है, 8.6% है। कितना है, 8.6% है। ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, तो 11.3% है। और शहरी क्षेत्र में तो 2.8% है। 2.8% है। आदिवासी साक्षरता कितनी है, तो 63.1% है। और सर्वाधिक आदिवासी कहाँ पे, तो मिजोरम है। कहाँ पे है, तो मिजोरम में। और कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में। सबसे आदिवासी सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो जो 38% है। कौन सी, भील जनजाति। कौन सी जनजाति, भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग फ्री थ्रो, अंडर शेड, ओवरहेड, ब्लॉकिंग, होल्डिंग, ये शब्द किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। शूटिंग से कौन सा क्या कहते हैं शब्द संबंधित है, तो ये कौन सा है, मजलफ लंग। कौन सा, मजलफ लंग। और कौन सा है, तो बुल्स आई और रेंज, ये किससे संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन सा संबंधित है, तो बैकहेड और लव, ये बैकहेड और लव जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो किस शहर में आयोजित हुए थे, तो किस शहर में आयोजित हुए थे, तो हेलेंस्की में। हेलेंस्की किसकी कहते वो राजधानी है, तो फिनलैंड की। किसकी, फिनलैंड की। और केडी जाधव जो कि कुश्ती के थे, उन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज। ये पहले व्यक्ति बने थे ओलंपिक में जिन्होंने कोई पदक जीता था। 2000 में मरणोपरांत अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था। वह कौन थे, तो बलवीर सिंह थे जो कि पहले खिलाड़ी देश के जिन्हें क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। 1957 में मिला था। 1957 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि पश्चिम भारत में, कहाँ पे, पश्चिम भारत में इस शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय किसने बनाया, तो इंद्राणी। किसने बनाया, इंद्राणी रहमान ने बनाया। इंद्राणी रहमान ने। और ये मिस इंडिया भी रही हैं और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित रही हैं। संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित रही हैं। और ये मिस इंडिया दूसरी मिस इंडिया रही हैं, ये याद रखिएगा, दूसरी मिस इंडिया ये रही हैं। मिस इंडिया जो कि 1947 में सबसे पहले कौन बनी, तो ये पहली कौन बनी थी, तो ये एस्थर बनी थी। एस्थर अब्राहम बनी थी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो द ईस्ट एंड वेस्ट, द सीक्रेट ऑफ वेदा, ये किसकी बुक है, तो ये अरविंदो घोष की है। और रिवर ऑफ क्या कहते हैं, स्मोक, ये किसकी है, अमिताभ घोष की है। ये किसकी है, अमिताभ घोष की है। और स्वामी विवेकानंद की और भी बुक कौन कौन सी है, माई मास्टर। कौन सी बुक है, माई मास्टर एंड लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि जो ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो वो थे, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन थे, तो सैयद अहमद खान। और पहली बार 2 राष्ट्र की मांग किसने करी थी, तो इकबाल ने करी थी 1930 में। रहमत अली ने 1933 में क्या किया था, पाक का नाम रखा था, मतलब पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान का नाम रखा था रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पांडवलेनी गुफाएं, कौन सी गुफाएं, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। काला की गुफा, कनेरी की गुफा भी कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की कहते गुफा, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। और बराबर गुफा और लोमस, ये कहाँ पे है, तो बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। और एडक्कल, और ये कौन सी, कवियूर, ये गुफा कहाँ पे है, तो ये केरल में। कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि दूसरा अशोक किसे कहते हैं, तो दूसरा अशोक किसे कहते हैं, द्वितीय अशोक, ये कनिष्क को कहते हैं जो कि कुषाण वंश के, और गद्दी में बैठे थे 78 एडी में, और इन्होंने शक संवत चलाया था। बहुत संगति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में बंधुत्व किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुत्व किसी व्यक्ति की सुरक्षा कहते हैं, किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नगर पालिका का उल्लेख ये किसमें किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। 243
पी में से लेके 243Z तक। और भाग 9 में क्या किया गया, तो पंचायत को किया गया 243A से लेके 243 तक, ओ तक किया गया। और 10th में SC ST क्षेत्र के और 244 से लेके 244A में। और क्या कहते हैं 11 में क्या किया गया है, तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर 263 आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इंडिया में, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई है, तो ये कहाँ करी गई है, अंडर वाटर मेट्रो, ये कहाँ पे करी गई है, तो कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में करी गई है। और पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि महासागर की औसत लवणता ये कितनी होती है, तो 65 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय आय की मापन की पद्धति क्या होती है, राष्ट्रीय आय की मापन की पद्धति का हिस्सा कौन कौन सा होता है, तो ये कौन कौन सी होती है, इनकम होती है मतलब आय होती है, प्रोडक्ट हो गया उत्पाद होती है, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मतलब व्यय भी क्या कहते हैं मापन पद्धति होती है। राष्ट्रीय आय सेवा क्षेत्र में, और पहली बार राष्ट्रीय आय कब, 1867 में दादाभाई जी ने बताई थी, दादाभाई नौरोजी ने, तब 20 रुपये बताई थी इन्होंने। और क्या कहते हैं पहली बार जब वैज्ञानिक रूप से डाटा आया था तो VK राव जी ने 1931-32 में बताया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि PM पोषण योजना, कौन सी PM पोषण योजना किसके द्वारा लागू की गई, ये किसके द्वारा करी गई है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्कूली बच्चों के लिए 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। और कब स्टार्ट हुई, तो 18 दिसंबर 2017 को। और PM पोषण शक्ति निर्माण कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2021 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना, 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई। पहला राज्य जिसने MDM मिड डे मील योजना शुरू करी तो वो तमिलनाडु था 1962 में। और मिड डे मील में राशन उपलब्धता ये किसने करवाया, तो MP मध्य प्रदेश ने कराया। किसने, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले कराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी क्या कहते हैं, वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है किसे, तो चिर संबंध को जाना जाता है। किसे, चिर संबंध को जाना जाता है, मतलब क्लासिकल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवाल, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं इसमें लिख दूंगी कि सवाल के किस वर्ग को प्राय हरा सवाल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। किसे, क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। और सवाल का जो अध्ययन होता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। और जो क्या कहते हैं फाइफोफाइसी ये क्या होता है, भूरा सवाल होता है। और रोडोफाइसी ये लाल सवाल होता है। क्या होता है, लाल सवाल। क्वेश्चन नंबर 26। बाजपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन E की कमी से। और विटामिन D की कमी से सूखा, विटामिन D की कमी से सूखा रोज। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है क्या, अल्जाइमर। क्या होता है, अल्जाइमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हुनथंडो सांस्कृतिक उत्सव ये किस राज्य में उद्घाटन हुआ है, तो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर के गवर्नर अनसुईया उइके। मणिपुर में नेशनल फार्मिंग ऑफ इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है। और मणिपुर में जो पोलो प्रतिमा लगाई जा रही, पोलो जी की प्रतिमा 120 फीट ऊंची, ये उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह ने किया है। और इसे मणिपुर का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो ये पोलो को कहा जाता है। किसे, पोलो को कहा जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। CM-C हैरियर संग्रहालय, कौन सा, CM-C हैरियर संग्रहालय ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और विशाखापट्टनम में नौसेना का संग्रहालय। C हैरियर CH-606 लड़ाकू विमान, कौन सा, लड़ाकू विमान रखा जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में राज्य ऊर्जा दक्षता इंडेक्स में पहला स्थान 2022 में, ये कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह जी ने किया है। और ये कहाँ पे, श्रीनगर में किया है। और राइफल के आकार का है। और भगवान वेंकटेश्वर मंदिर उद्घाटन भी कहाँ पे हुआ है, तो श्रीनगर में हुआ है। कहाँ हुआ है, श्रीनगर में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।